हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके अगले एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, जो आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, उसके टॉप 100 100 नहीं 150, ये समझो कि आप 150 से ऊपर ही प्रश्न हैं। और आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर चैनल पर आप आए हुए हो तो वीडियो पूरा ही वॉच करके जाएं, और अगर नए आए हुए हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना दावे के साथ कह रहे हैं दोस्तों, 70% से 80% पेपर आपका इसी वीडियो से आएगा। 50 में से 40 क्वेश्चन इसी वीडियो से होंगे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कृषि साग किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है दोस्तों, वो है लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, कृषि साग जो है लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ग्रामीण रेल सर्वेक्षण कब हुआ। वो हुआ है 1951 से 1952 तक। ओके, 1951 से 1952। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज एवं विनिमय सर्वेक्षण, वो दोस्तों हुआ है 1962 से 61, सॉरी हाँ 1962-61 ही दिख रहा है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पर पुनरीक्षण समिति कब पारित हुई दोस्तों, ये हुई है 1969 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति कब है, तो 1979। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण के व्यवस्था समिति कब हुई, वो हुई है 2001 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिया गया है कि व्यापारिक बैंक का कार्य है, क्या कार्य है। तो इसमें जो कार्य इनके दिए गए हैं व्यापारिक बैंक का, कि जमा कर रुपया प्राप्त करना, नेक्स्ट है कि ऋण देना या विनिमय का साधन करना, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, इनमें से सभी है। सभी कार्य व्यापारिक बैंक के होते हैं, रुपये जमा करना, ऋण देना और विनिमय का साधन भी रहना। ओके, नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। दोस्तों इस वीडियो से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना तो हम दावे के साथ कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो दोस्तों उसका हुआ है 1949 में। ओके, आरबीआई का। नेक्स्ट है, इसकी जो यहाँ पर स्थापना लिखी है 1934 लिखी है, कहीं पर आपको 1935 भी मिल जाएगी, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग दे रखी है। तो 1935 भी कहीं पर मिलेगी, कहीं कहीं क्या मिल भी जाती है। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। जो एसबीआई का प्रधान कार्यालय दोस्तों कहाँ है, वो है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं रिजर्व बैंक का एजेंट, नंबर 2 सरकार का बैंकर, और जनता से जमा स्वीकार करना, और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार। तो इनमें से कभी सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। ओके, मतलब बैंक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बैंकों से। इटालियन भाषा के शब्द से बैंकों से हुई है। नेक्स्ट है कि भारत की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, भारत की जो केंद्रीय बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है वो आरबीआई है। ओके, नेक्स्ट है कि बैंकिंग नियम अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तरलता अनुपात को अधिकतम कितने प्रतिशत तक निर्धारित कर सकता है। तो दोस्तों वो कर सकता है 40% तक। ओके, 40% तक तरलता अनुपात को निर्धारित कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18 की 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात की न्यूनतम राशि कितनी प्रतिशत थी, कितने प्रतिशत से
कम नहीं की जा सकती है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार नगद निधि अनुपात की न्यूनतम राशि कितने प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती? तो दोस्तों वो है 3% से कम नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। मतलब रिजर्व बैंक के पास हर समय कितना पैसा, हर समय कितने पैसे का सोना रहना चाहिए? तो दोस्तों वह 115 करोड़ रुपए का सोना रहना चाहिए हर वक्त आरबीआई के पास। नेक्स्ट है कि नरसिंह समिति सिफारिश में बैंकों के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात एसआरआर 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कम करके कितने प्रतिशत लाने की बात कही थी? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व, हाँ, कितने क्वेश्चन था, नरसिंह समिति ने सिफारिश में बैंकों से संबंधित तरलता अनुपात की जांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कम करके कितने प्रतिशत लाने की बात की थी? तो दो की थी बात 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है निम्नलिखित में से 22 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? तो दोस्तों 1949 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गैर मौद्रिक कार्य से शामिल एवं व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण एवं निगरानी निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक कार्य नहीं कर रहा? साख सृजन, मतलब जो है कि बैंक ऑफ इंडिया से गैर मौद्रिक कार्य में शामिल है व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण एवं निगरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो वो है साख सृजन, जो है केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, दोस्तों हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई तो हुई है जुलाई 1955 में। ओके, जुलाई 1955 में। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों? वो है मुंबई में केंद्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय स्टेट बैंक में कितने बैंक मिलकर स्थापना की गई? तो वो 7 बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, 31 है कि विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? किसे कराना है दोस्तों? वो है समाज के कमज़ोर वर्गों के, समाज का कमज़ोर वर्ग। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो वो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1955 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्थापित हुआ। ओके, 1969 में जब व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं थी? तो थी दोस्तों 2462। ओके, 2462। नेक्स्ट है कि वर्तमान में स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों 17,946। ओके, नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 19। ओके, 19 राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण अब 15 अप्रैल 1980 में किया गया? तो दोस्तों वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो दिया गया है कि किस वर्ष में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया? तो दोस्तों किया गया 1969 में। ओके, सब
पहली बार 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी जमा राशि थी कितनी थी दोस्तों? 50 करोड़ रुपए। उनकी जमा राशि थी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक। नेक्स्ट कि 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी जमा राशि क्या थी? तो दोस्तों वो थी 200 करोड़ की, 200 करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि निजी क्षेत्र में पूंजी एकत्रित करने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है कौन सा है दोस्तों? ओरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 जो हमें दिया गया है कि ग्रामीण शाखा में व्यापारिक बैंकों का हिस्सा कितना होता है? ग्रामीण शाखा में 1950 से 51 में जो है व्यापारिक बैंकों का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों वो है 0.1%। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 47। दिया गया 30 जून 2009 के अंत तक व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शाखाएं कार्य कर रही हैं? तो दोस्तों कितने प्रतिशत? वो है 39.53 यानी 39.53%। 30 जनवरी 2009 के अंत तक व्यापारिक बैंकों की जो ग्रामीण शाखाएं हैं वो 39% तक कार्य कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, 48। 15 अप्रैल 1980 में कितने व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकृत हुए? तो दोस्तों में जो हुए हैं टोटल 6 हुए थे 1980 में, पहले 14 उसके बाद 6। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है? विदेशी विनिमय का संरक्षक। जो व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है वो है विदेशी बैंकों का संरक्षण। ओके, नेक्स्ट है 51। वर्तमान में कितने व्यापारिक बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र है? सबसे अधिक क्षेत्र कितने व्यापारिक बैंकों का दोस्तों? वो है 19। ओके, 19। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य है? तो दोस्तों जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का कार्य है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सरकार की एक अध्यादेश द्वारा संपूर्ण देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की घोषणा की। तो कब की गई? 26 सितंबर 1975 को। ओके, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की घोषणा की गई, तो 26 सितंबर 1975 में इनकी घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुई? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों कब स्थापित हुई? वो हुई है 1975 में। ओके, 1975 में। नेक्स्ट होगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूंजी में राज्य सरकार का योगदान है कितना है दोस्तों? वो है 15%। ओके, 15%। राज्य सरकार का 15% रहता है। ओके, नेक्स्ट होगा कि अक्टूबर 1975 को किन 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में, हरियाणा में, भिवानी राजस्थान में, जयपुर पश्चिम बंगाल में और नालंदा में। ठीक है, ये 5 जगह 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्वेश्चन 57 है कि राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? दोस्तों की गई थी शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर। ओके, शिवराम समिति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा कि राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस किस विषय के द्वारा की गई? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि शाख, ओके, जिसके द्वारा की गई। क्वेश्चन हमारा 60 होगा, दिया है कि किस वर्ष में बजट प्रावधान के अंतर्गत ग्रामीण आधारित संरक्षक विकास निधि की स्थापना की गई? तो दोस्तों की गई 1995 से 1995 में। ओके, तो बस अभी के लिए तो इतना ही। अभी एक वीडियो हम और आपके लिए लाएंगे, तो तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस।